बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम आज नाइन्थ फिजिक्स के यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स के एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। पहले हम ये एमसीक्यूज अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद कंसेप्ट क्लियर करने के बाद जो है हम इसकी ऑप्शन पे टिक करेंगे जो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। डियर स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यूज है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, नेट फोर्स या फ्रिक्शन या मोमेंटम। तो पहले हम इसको समझते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन है, ये मैंने रेड कलर में लिखी है। ए बॉडी कंटिन्यूड स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यानी बॉडी रेस्ट में तो उस पर एक्सेलरेशन जीरो होगा, और जब एक्सेलरेशन होगा तो न्यूटन सेकंड लॉ मोशन के मुताबिक F इक्वल टू ma होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब बॉडी रेस्ट में होगा तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो मास एक्सेलरेशन से मास जो है जब एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह नेट फोर्स उसकी जो है वो जीरो आ जाएगी। अब इसी तरह अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी से मूव करने से मुराद ये है कि बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है वो ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जब इसमें वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो इस सूरत में भी एक्सेलरेशन जीरो ही होता है। लिहाजा उसी इक्वेशन के मुताबिक F इक्वल टू ma है। m अगर मास ऑफ द बॉडी है तो अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो ये आंसर आता है जीरो। मास तो किसी बॉडी की कभी जीरो हो नहीं सकती, लिहाजा एक्सेलरेशन जीरो होता है। लिहाजा इस सूरत में भी यूनिफॉर्म मोशन की सूरत में भी नेट फोर्स जो है वो जीरो ही होगी। लिहाजा इसकी जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो बी है जी। नेक्स्ट दूसरे एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन फोर्स, नेट फोर्स, मास या वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट, पहले तो आपको इनर्शिया की डेफिनेशन के बारे में मालूम होना चाहिए और फिर हम इसको मजीद समझते हैं, फिर उसके बाद टिक लगाते हैं। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी अगर बॉडी रेस्ट में है तो कौन सी चीज़ है बॉडी की जो उसको रेस्ट में ही रखना चाहती है, और अगर बॉडी मोशन में है तो कौन सी चीज़ है उसकी उसको मोशन में ही रखना चाहती है। इसकी डियर स्टूडेंट मास है जो प्लेज द रोल ऑफ इनर्शिया। अब इसको समझने के लिए ये छोटी सी एक्टिविटी है जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। एक आप ग्लास लें और ग्लास के ऊपर आप एक कार्डबोर्ड रखें, गत्ते का टुकड़ा रखें, कार्डबोर्ड के ऊपर आप एक कॉइन रखें और फिर आप जर्क लगाएं इस कार्डबोर्ड को। आप देखेंगे कार्डबोर्ड सीधा मूव कर जाएगा जबकि सिक्का जो है इस ग्लास के अंदर गिर जाएगा। हालांकि कार्डबोर्ड के साथ इसको मूव करना चाहिए, लेकिन चूंकि ये जो कॉइन है, सिक्का है, इसकी चूंकि मास है, वो मास की कोशिश होती है कि वो अपनी जो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, क्योंकि वो रेजिस्ट करती है कि उसको कोई चेंज ना कर दे, लिहाजा वो इस ग्लास के अंदर ही गिर जाता है। लिहाजा इसकी जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो है मास। तो आइए देखते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहें तो इन एमसीक्यूज के स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं ताकि आप फर्दर इनको देखते रहें। तो पहले आप खुद इसके जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक लगाने की कोशिश करें और फिर उसके बाद आगे देखें कि आप जो लगा रहे हैं टिक वो दुरुस्त है कि नहीं। तो आगे थर्ड एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। ए बॉय जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग बस, देयर इज अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल। एक लड़का है वो चलती हुई बस से जंप लगाता है तो उसे किस तरफ गिरने का उसका खतरा है? टुवर्ड द मूविंग बस, अवे फ्रॉम द मूविंग बस, इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो कंसेप्ट क्लियर कर लें पहले। ये आपको बस दिखाई है जिससे एक स्टूडेंट जो है वो निकल रहा है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि जो तालिब इल्म है उसका जो अपर बॉडी है सारा वो बस के साथ ही मूव कर रहा है टुवर्ड द फॉरवर्ड, जबकि जो ही वो पाँव नीचे लगाता है फ्लोर के ऊपर तो फ्लोर के ऊपर लगाने से उसका लोअर पार्ट है वो रेस्ट में आ जाता है, जबकि अपर पार्ट ड्यू टू नर्शिया की वजह से आगे की तरफ ही मूव कर रहा होता है। लिहाजा इस वजह से फिर वो जो बच्चा है विल मूव टुवर्ड द मूविंग बस। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है एग्जैक्ट ऑप्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन जी।
तो नेक्स्ट हम थर्ड एमसीक्यूज की तरफ, फोर्थ एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। A string is stretched by two equal and opposite forces 10 Newton each. The tension in the string is, यानी जैसा कि ये देखें, दो स्टूडेंट्स हैं, दो तालिब इल्म हैं, वो एक रस्सी को खींच रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक उसको लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा, खींच रहा है, पुल कर रहा है, एक राइट की तरफ, और दोनों ही 10 न्यूटन की फोर्स जो है वो लगा रहे हैं। इन दोनों की जो सेम फोर्स है, इसकी अगर आप नेट जो फोर्स टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालते हैं, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन द बॉडी। तो डियर स्टूडेंट, ये जो दोनों फोर्सेस का सम है, ये आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग देगा। अब ये नेगेटिव साइन शोज दैट के दीज फोर्सेस आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आप देखें, चूंकि आप जानते हैं, अगर आप इस ब्रैकेट को खोलते हैं, अब आप इसकी 10 न्यूटन इसकी फोर्स ये लगाते हैं, 10 न्यूटन ये लगाते हैं, तो ये कट के 0 होगा, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी 0। तो लिहाजा इसकी एग्जैक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। आगे हम फर्दर फिफ्थ एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। मास ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस विद व्हेन एक्सेलरेटेड, increases when accelerated, decreases when moving with high velocity, या none of the above। यानी कहता कि क्या वो जब उसको उसकी वेलोसिटी में चेंज आती है, तो क्या मास बॉडी की कम होती है, डिक्रीज होती है, और या आप ये बताएं कि अगर वो बॉडी इन चेंजिंग वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो उसकी मास इंक्रीज करती है, या वो जब हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है तो उसकी जो मास है वो डिक्रीज करती है, कम होती है या इंक्रीज होती है, या उनमें से कुछ भी नहीं होता। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो मास है वो है क्या, वो है क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी, क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। डियर स्टूडेंट, जो मादे की मकदार है किसी भी बॉडी में, वो आप जानते हैं कि किसी भी तरह चेंज नहीं होती। ख्वाह आप उसको अर्थ सरफेस पे रखते हैं, ख्वाह तेज मूव करवा लें, ख्वाह आप उसको मून पर, चांद पर ले जाएं, कहीं भी ले जाएंगे, तो मास ऐसी बॉडी की प्रॉपर्टी है विच डज नॉट चेंज। तो मास ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट। जबकि आपने ये बात पढ़ी हुई है कि वेट जो होता है, वेट में चेंज वेरी विद वैल्यू ऑफ जी। यानी जो जो हम बॉडी को सर्टन हाइट पर लेकर जाते हैं, तो सर्टन हाइट पर वो उसकी वैल्यू ऑफ जी जो है डिक्रीज होती है। वैल्यू ऑफ जी जब डिक्रीज होती है तो वेट ऑफ द बॉडी भी डिक्रीज होता है, लेकिन मास रिमेन कांस्टेंट। या आपने मास और वेट के डिफरेंस में भी पढ़ा है कि मास ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट। चूंकि इसमें कोई रिमेन कांस्टेंट वाली ऑप्शन ही नहीं है, लिहाजा डी ऑप्शन इज इट्स करेक्ट ऑप्शन। आगे सिक्स्थ एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 and m2 attached to the ends of an inextensible string passing over frictionless pulley such that both move vertically। ये फर्स्ट केस है आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक कि जब दो बॉडी स्ट्रिंग के साथ बंधे हुए m1 और m2 मासेस के, और वो एक वर्टिकली मूव कर रहे हो। जैसा कि ये एक पुली दिखाई है येलो कलर में, इस पर एक स्ट्रिंग है और उसमें m1 और m2 मास के दो बॉडी बंधे हुए हैं। तो अगर ये वर्टिकली मूव कर रहे हैं, यानी पहला बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, दूसरा बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि ये बॉडी जो m2 बॉडी है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और ये बॉडी ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन है। अब आप देखें कि अगर आप दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं, ये बॉडी चूंकि ऊपर को मूव कर रहा है तो इसका टेंशन ग्रेटर हुआ फिर उसके वेट से m1g से, लिहाजा ये जो क्वेश्चन बनेगी इसकी नेट फोर्स की, वो m1a होगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग से ऊपर को जो है नीचे उसका वेट जो है ना उसको माइनस करेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन बनेगी। इसी तरह सेकंड बॉडी के लिए जो m2 मास का बॉडी है, उसके लिए अगर आप नेट फोर्स की इक्वेशन बनाएंगे तो वो ये होगी। वो चूंकि नीचे को आ रहा है, उसका वेट ग्रेटर है,
लिहाजा ग्रेटर अमाउंट उसके चूंकि वेट की है, तो लिहाजा M2G से उसका टेंशन ऊपर की तरफ मूव, हम उसको माइनस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है इन दोनों की जो कैलकुलेशन है, आफ्टर अ लॉन्ग कैलकुलेशन वी विल गेट रिलेशन related to acceleration as m1 minus m2g और बटे में इन दोनों की मासेस का सम। लिहाजा ये एक टेक्स्ट बुक पर इसकी लॉन्ग कैलकुलेशन मौजूद है, आप वहां से इसकी मजीद डिटेल कर सकते हैं। ये जो दो इक्वेशंस बनती हैं, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली अगर आप ए के लिए सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन ये आएगा जो कि बी ऑप्शन है। लिहाजा इज इट्स एग्जैक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। यस, आगे बढ़ते हैं हम 7th MCQs की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि मोमेंटम होता है P = mv। तो अब अगर मोमेंटम के यूनिट की तरफ जाते हैं तो इस मास का यूनिट है किलोग्राम, जबकि वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। अब देखें दूसरी तरफ, आप जानते हैं कि फोर्स जो है वो ma होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर आप इसकी फोर्स की यूनिट यहां देखें तो मास का यूनिट किलोग्राम है, जबकि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब इधर बात हो रही है मोमेंटम के यूनिट की, क्योंकि ये जो मोमेंटम का ऐसा यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये तो इधर है नहीं ऑप्शन। लिहाजा उसमें कहा जा रहा है कि मोमेंटम का यूनिट कौन सा है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास यूनिट है मोमेंटम का, इसके साथ हम s की -1 से डिवाइड और +1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो ही हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, जबकि ये साथ सिंपली s आएगा। अब ये जो आपके पास -1 है और -1 है, इसको हमने इकट्ठा किया तो -2 ऑप्शन आ गई। अब आगे देखें, इसके मुताबिक ये जो फोर्स है इसका यूनिट होता है न्यूटन। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको आप न्यूटन लगा दें। न्यूटन के चूंकि ये इक्वल हो गया तो न्यूटन के साथ ये सेकंड लगाएंगे, तो न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। सेकंड, पहला यूनिट मोमेंटम का है ये, अब दूसरा यूनिट है मोमेंटम का न्यूटन सेकंड। तो लिहाजा न्यूटन सेकंड इज द एग्जैक्ट ऑप्शन, जो आपकी सी ऑप्शन है। यस, ये आगे नेक्स्ट हम 8th MCQs की तरफ चलते हैं। When horse pulls a carrot, the action is on the carrot, earth, horse, earth and carrot। डियर स्टूडेंट, काफी अर्सा से मैं चूंकि ये साइंस के सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और ये ऐसा क्वेश्चन है जिस पर अक्सर अबहम पाया जाता है और मोस्टली टीचर्स इसको डिस्कस कर रहे होते हैं कि इसकी एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होनी चाहिए। तो अभी हम इसको हॉर्स और कैरेट की मदद से समझते हैं। डियर स्टूडेंट, ये देखें, जैसा कि आपको मालूम है कि ये कैरेट है छकड़ा और ये हॉर्स के साथ इसको बंधा हुआ है। अब घोड़ा भी अगर रेस्ट में है, ये कैरेट भी रेस्ट में है, तो इसको मूव करवाने के लिए क्या करेगा, घोड़ा जो है जमीन को पीछे की तरफ एक्शन लगाएगा, यानी एक्शन विल बी ऑन द अर्थ। अब इस एक्शन के रिएक्शन के तौर पर जो हॉर्स है और कैरेट है दोनों मूव कर जाएंगे आगे। लिहाजा एक्शन विल बी ऑन द अर्थ ओनली, तो अर्थ पे ये एक्शन होगा। आगे हम नेक्स्ट 9th MCQs की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर्स फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स। अगर मेटल प्लेट्स हैं कोई भी, उनके दरमियान कौन सा मटेरियल लगाएंगे तो फ्रिक्शन जो है ना लोअर हो जाएगी, यानी फ्रिक्शन जो है ना रिड्यूस हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आपको मालूम है, वाटर है, फाइन मार्बल पाउडर है, एयर है, ऑयल है। ऑयल इसकी एग्जैक्ट ऑप्शन है। जैसा कि आप देखें कि अगर आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल की जो चैन है, अगर इसको आप ऑयल वगैरह दे के रखते हैं तो इसकी फ्रिक्शन जो है, ये दोनों मेटल प्लेट्स हैं, चूंकि मेटल पार्ट्स हैं तो फ्रिक्शन जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से आप ज्यादा स्मूथली और इजीली मूव करते हैं। लिहाजा ऑयल इज इट्स एग्जैक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।